केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों को कानून बनाए जाने को लेकर किसान लगातार रोष प्रदर्शन करते आ रहे हैं। वीरवार को भी किसानों ने तीनों अध्यादेशों के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और हिसार चंडीगढ़ NH 52 को सरसोद बिचपड़ी गांव में 12 बजे से 4 बजे तक जाम रखा। किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर 4 घंटे तक NH 52 को जाम रखा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों की मांग है कि जो 3 अध्यादेश किसानों के लिए लाए गए हैं वो किसानों को कंगाल और बर्बाद करने वाले हैं, इसलिए उन तीनों अध्यादेशों को वापस किया जाए। इसके अलावा किसानों ने यह भी मांग उठाई है कि कोरोना काल की आड़ में जो सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर नया कानून लागू कर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान रखा है, वह भी किसानों को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। ये सभी काले कानून हैं और इन्हें तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। किसान तीनों अध्यादेशों को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उसी को लेकर किसानों ने 5 नवंबर को रोड जाम करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसको लेकर अनेक संगठनों ने सरसोद बिचपड़ी NH 52 को 12 बजे से 4 बजे तक जाम रखा। किसानों के आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं देश के अंदर, उनके लेकर के किसानों में जो आक्रोश है उसको लेकर पूरे देश और प्रदेश में आज 12 से लेकर 4 बजे तक की रास्ते जाम की काल दी गई थी। उसी को लेकर के आज सरसोद बिचपड़ी में ये 52 नंबर नेशनल हाईवे को जाम किया गया है और इसकी मुख्य मांग वही है कि वे इन काले कानूनों को वापस लिया जाए और इसके साथ MSP और APMC एक्ट को बचा के रखा जाए। उनकी मतलब किसान को इस बात की श्योरिटी दी जाए कि उसको MSP से कम उसको दाम नहीं मिलेंगे और मंडियां बनी रहेंगी। यही मुख्य मांगे हैं किसानों की। इनको अगर सरकार मान लेती है तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन सरकार कहती है कि हम इसको लागू रखेंगे, लेकिन लिख के देने में हिचकिचाहट है, यानी कि उसके भी अंदर कहीं ना कहीं वो इस चीज से भागना चाहते हैं। मैं विकास सर भारतीय किसान संघ समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये केवल आज का आंदोलन नहीं है, पिछले 2-3 महीनों से आंदोलन चल रहा है, पूरे देश के अंदर है और ये 263 किसान संगठनों का आंदोलन है, जिसके पूरे देश में आज रोड जाम करे गए हैं। और 9 तारीख को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उनका करनाल में घेराव होगा। उस घेराव के बाद 26 या 27 तारीख को ट्रैक्टर से या पैदल हुआ मीटिंग होने के कोर कमेटी बताओगी। 26-27 तारीख को ये जो 3 काले कानून सरकार ने बना दिए हैं, जो किसानों का जो डेथ वारंट लिख दिया है, उसके खिलाफ में लोग सड़कों के ऊपर बैठे हैं। और साथ में जो पिछले दिनों में एक अध्यादेश सरकार और ले आई कोरोना काल के अंदर, जिसमें इन्होंने प्रदूषण की नाम का आड़ लेके और कोर्ट की आड़ लेके एक कानून बना दिया कि 1 करोड़ रुपये जुर्माना और साथ में 5 साल तक की सज़ा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हरियाणा ही नहीं, देश के किसी भी स्टेट में एक किसान ऐसा नहीं है जो अपनी ज़मीन बेच की, मकान बेच की 1 करोड़ रुपये उसके पास आज ज़मीन और मकान बेची भी नहीं है। क्या किसान की हड्डियाँ सरकार खरीदने वाली है? कहने का मतलब ये है कि सरकार ने बिल्कुल तानाशाही शुरू कर दी है और बहुत ही घटिया किस्म के जो अंग्रेज लोग भी इसे कानून नहीं बना रहे। चौधरी छोटू राम के टाइम पर भी अंग्रेजी सरकार भी छोटू राम की बात सुना कर दी। 6 मन का रुपये क्विंटल अनाज होया करता अंग्रेजी सरकार में 1942 में। 6 मन तक सीधा 6 रुपये किलो था, 6 रुपये का हिसाब था, मन का हिसाब था। 11 रुपये कर दिया था छोटू राम का कहने पर। लेकिन ये लोग तो फसलों के रेट बढ़ाना तो रही दूर की बात, ऊपर से जो अलग काले कानून लागू करे हैं, जिसमें अगर किसान ये 4 साल झगड़ के ये कानून बने रहे, किसान नाम की चीज़ इस देश में नहीं बचेगी। केवल 2 घराने बचेंगे, अंबानी और अडानी, इसके अलावा कोई भी नहीं बचा। आज का आंदोलन कितना सफल रहा? आज का आंदोलन पूरा हरियाणा में जाम है। नेशनल हाईवे काम धंधा की होने की वजह से भी संख्या थोड़ी कम भी है, लेकिन फिर भी जो हमारा जो मकसद था एक बार रोड जाम करके सरकार को पूरा 4 घंटे के लिए कराया गया है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं कराया गया है। एक चेतावनी के तौर पर कराया गया है कि 26-27 ना हम आवा, उससे पहले हमारी बात मान लें। अगर सरकार नहीं मानती है तो 26-27 तक लोग अपने काम तक भी निपट लेंगे। आप देखोगे बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में होगा किसान के नाम पर और सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े।